नमस्कार, मैं दयानंद बर्नवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमारी होने वाली एडवर्ब सीरीज 5। अभी तक हमने 4 सीरीज एडवर्ब की ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सीरीज नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। हमारा जो चैनल है यूट्यूब में दयानंद इंग्लिश, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर जाकर अपने जो भी डाउट होते हैं आप यहाँ पर फ्रीली अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारा लिंक है, आप ढूंढ सकते हैं। हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है उसकी नेक्स्ट सीरीज है जिसमें हम लोग एडवर्ब के काइंड सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो अगली एडवर्ब की जो सीरीज है उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। कि एडवर्ब के काइंड्स क्या क्या होते हैं, इससे रिलेटेड सवाल आप इस चीज़ को ध्यान से सोचिए कि एडवर्ब्स में काइंड्स में आखिर हम पढ़ते क्या है। तो पहली बात क्या होता है कि एडजेक्टिव में आपने देखा कि ये नाउन के पहले लगेगा और ये पोजीशन फिक्स था, यानी इसमें बदलाव नहीं होता था। कभी भी आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी था कि उसके पहले नाउन होना चाहिए। लेकिन जब हम एडवर्ब्स के काइंड्स के बारे में चर्चा करेंगे तो हम यहाँ ये सीखने की कोशिश करेंगे कि तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एडवर्ब्स के जो पोजीशन होता है वो फिक्स नहीं था, ठीक है। एडवर्ब्स के पोजीशन क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते हैं, यानी इनके जो डिफरेंट काइंड्स होते हैं वो डिफरेंट पोजीशन के साथ आते हैं। तो ये एसएससी इसमें किस तरह के सवाल पूछता है? एसएससी स्पेशली इसमें 2 तरह के सवाल पूछते हैं। पहला पोजीशन बेस्ड होता है, यानी एडवर्ब का जो पोजीशन है वो आपने सही जगह रखा है कि नहीं रखा, और ये एसएससी के सबसे बेस्ट सवालों में से एक होता है जिसमें ये पोजीशन बेस्ड पूछ लेते हैं। दूसरा ग्रामेटिकल एरर इनका बहुत कम पूछा जाता है, ग्रामर एरर बहुत कम आता है कि इसका क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ पोजीशन बेस्ड पूछेगा, इसलिए पोजीशन को आप बेहतर समझिए कि एडवर्ब का जो पोजीशन होता है वो कहाँ पर और किस तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे और हम लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे और सीखते चलेंगे कि एडवर्ब्स के काइंड क्या होते हैं, उनके पोजीशन क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है और उससे रिलेटेड सवाल कैसे हमारे एग्जामों में बनते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में जो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम। किसका पढ़ने जा रहे हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। आप ध्यान से लिखते चलिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम, मैं इस टाइम को डिनोट करने के लिए टी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? टी, ठीक है। आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, मैं टाइम को कैसे डिनोट कर रहा हूँ? टी से डिनोट कर रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कोई समय बोलेगा तो बेसिकली आप, यदि मैं क्वेश्चन पूछने बोलूँ कि वह 4 बजे आया, तो मैं पूछूँ आप कब आए? वह 4 बजे आए, मैं पूछूँ कब आए, तो कब का आंसर क्या होता है? आप व्हेन आए, व्हेन हैव यू कम, है ना, बोलेंगे ना। आप कब आए? व्हेन हैव यू कम। तो यहाँ व्हेन यानी टाइम को जो सवाल पूछने का काम करता है वो कौन करता है? व्हेन। हम लोग जब भी टाइम को सवाल पूछेंगे तो जिस तरह हमने बताया था कि जब भी एडवर्ब में एलवाई लगा होता है तो वो किस तरह से का जवाब देता है, किसका जवाब देता है? किस तरह से। तो उसी तरह जब आप एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे तो वो किसका जवाब देगा? व्हेन का जवाब देगा। किसका जवाब देगा? वो व्हेन का जवाब देगा, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम में होता क्या क्या है इस चीज को अभी पढ़ते हैं, ठीक है। आप एक चीज जानते होंगे, एगो। एगो के बारे में जानते हैं, आप बिफोर के भी बारे में जानते हैं, ठीक है। आप लेट भी लिख सकते हैं, देर, सून भी लिख सकते हैं ना। और अच्छे अच्छे वर्ड अगर आप लिखना चाहें, अस्टरडे, है ना, अस्टरडे, अस्टरडे। इसी का उल्टा लिखना चाहें तो टुमारो लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया, है ना। और लिखना चाहें लिखिए लास्ट नाइट। लास्ट से जो भी लास्ट नाइट हो गया, लास्ट नाइट हो गया, इससे मिलते जुलते इवनिंग हो गया, ठीक है। मंडे हो गया, ठीक है। ये या मंथ एगो ऐसे वर्ड आ जाए, या मंथ एगो ऐसे वर्ड आ जाए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। याद रखिएगा, एगो, बिफोर, लेट, सून, अस्टरडे, टुमारो, लेट नाइट, लेट इवनिंग, लेट मंडे, लेट संडे, ठीक है। अ मंथ एगो, ठीक है। आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, एगो, बिफोर, लेट, सून, और यही सारी चीज़ें पढ़नी है। एडवर्ब में आप जब पढ़िएगा तो यही सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि एगो और बिफोर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। ये पढ़ना है, पोजीशन बेस्ड पढ़ने, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम का, जी मैं पोजीशन की बात करूं कि हम लोग इसका पोजीशन कहाँ रखेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? पोजीशन, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। क्योंकि एडवर्ब आप पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी है कि इसका पोजीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि आप एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जब मैं पिछला क्लास बताया नहीं था, तो इसमें जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं, आप ध्यान से सिर्फ एग्जाम्पल के से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं अस्टरडे ही कैम, ये पहला एग्जाम्पल था मेरा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं अस्टरडे कॉमा ही कैम, ठीक है। और मैं थर्ड लिखता हूं ही
कैम स्टडी। ठीक है, अब तीनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले चीज आप इसमें दो तरह के अंतर देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? दो तरह के। पहला, इन सेंटेंस में मैं क्या देख रहा हूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम है वो सेंटेंस के शुरू में प्रयोग हुआ है। दूसरा मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर जो आप एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किए हैं वो सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किए, टाइम को लास्ट में प्रयोग किए। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। और मैं क्या अंतर देख पा रहा हूं कि आपने यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम को के बाद कॉमा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ कई तरह के सवाल पहले बनते हैं कि ये तो समझ में आता है कि आपने एडवर्ब ऑफ टाइम को लास्ट में प्रयोग किया, यहाँ शुरू में प्रयोग किया, यहाँ आपने कॉमा दे दिया, तो आखिर एक ही सेंटेंस में एक सारा तो सेंटेंस एक ही अर्थ कन्वे कर रहा है ना, सारा सेंटेंस एक ही अर्थ कन्वे कर रहा है। तो यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इन तीनों सेंटेंस में आखिर अंतर क्या हुआ। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं कॉमा से शुरू करता हूँ। कॉमा क्या काम करता है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। वो सेंटेंस ऐसे होते हैं कि एक सेंटेंस का जो काम खत्म होता है तो दूसरा वहाँ से शुरू होता है। जैसे आप चलते, कोई कार चलता है, कार चलते हुए ब्रेक लगाया फिर चलना शुरू किया, ऐसा थोड़ी ना कि 40 के स्पीड में आया तुरंत 40 के स्पीड में चला गया, नहीं। वो अगर आया होगा, ब्रेक लगाया होगा, स्लो हुआ होगा, फिर तेज चला होगा, है ना। तो कोमा भी यहाँ पर एक ब्रेक की तरह काम करता है, उस सेंटेंस में काम करता है। जिस तरह कोई गाड़ी होता है, तेज रफ्तार में जाता है, रुकने के लिए वो ब्रेक लगाता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आने के दौरान एक काम खत्म होता है, फिर दूसरा काम शुरू होता है। उसी तरह कोमा ग्रामर में ब्रेक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ब्रेक की तरह। यानी कोमा एक सेंटेंस को एंड दिखाएगा और वहीं से दूसरा सेंटेंस को क्या करेगा? शुरू करता है वो दिखाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पहला सेंटेंस है ना, स्टडी ही कैम, एक गलत होगा, ये सही हो, ग्रामर इसको सही मानता ही नहीं है। ठीक है, ग्रामर किसको सही मानता है कि आप ये प्रयोग कीजिए, बीच में कॉमा प्रयोग कीजिए और फिर इसका प्रयोग कीजिए, तब ये सही मानेंगे। ठीक है, स्टडी कॉमा ही कैम, ऐसा नहीं बोलेंगे स्टडी ही कैम, एक गलत होगा, गलत सेंटेंस है। ठीक है, आप यही याद रखिएगा, स्टडी के बाद कॉमा प्रयोग करते हैं और ही कैम, स्टडी वो कल, वह आया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस क्या होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस कोमा को मैं हटा दूं, कोमा को क्या करूं? हटा दूं, तो आप प्रयोग करेंगे ही केम स्टडी, ये सही होगा। ठीक है, आप समझ गए? स्टडी ही केम होगा? नहीं होगा। अगर आप स्टडी शुरू में लिखना चाह रहे हैं तो आपको कोमा लिखना पड़ेगा, यानी ब्रेक लगाने वाला एक वर्ड हमको यहाँ चाहिए जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए, ही केम। अगर आप एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस के लास्ट में ले जाते हैं तो ले जाइए, लेकिन कॉमा आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। उल्टा इस तरह भी सोचिए, अगर आप एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस के शुरू में लाना चाहते हैं, कहाँ पे लाना चाहते हैं? सेंटेंस के शुरू में लाना चाहते हैं। अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम को उठाकर आप सेंटेंस के शुरू में लाना चाहते हैं तो आपको कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, किसका प्रयोग करना पड़ेगा? कॉमा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक जो चीज़ हमें समझ में आती है, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ से जो हमें समझ में आती है वो ये आती है कि हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हमेशा एंड में करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? हमेशा एंड में करेंगे, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हमेशा हम लोग कहाँ करेंगे? एंड में करेंगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ पे करेंगे? एंड में। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हमेशा हम लोग कहाँ करेंगे? एंड में करेंगे, है ना। इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम की अब तक छोटी सी थ्योरी थी, आप समझ चुके होंगे, इतना मुझे भरोसा है। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसके बारे में पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं तो हम इसको टी से डिनोट कर सकते हैं, पी से, है ना, पी से डिनोट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा प्लेस, वह दिल्ली गया, वह कहाँ गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा वेयर का आंसर देगा। कहाँ मतलब? वेयर, है ना। वह कहाँ गया? वह दिल्ली गया। तो जब भी प्लेस का आप लोग प्रयोग करेंगे हम बोल सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा किसका आंसर देगा? वेयर का आंसर देगा, देगा ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका आंसर देगा? वेयर का आंसर देगा। ठीक है, वेयर कहाँ? हेयर। ठीक है, हेयर, देयर, हेयर देयर, वेयर हेयर देयर, वेयर नियर फार, वेयर नियर फार। ठीक है, वेयर नियर फार, वेयर इनवर्ड आउटवर्ड, ये भी बोल सकते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड, या फिर इंडोर बोलिए, आउटडोर बोलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, वेयर एवरीवेयर, वेयर एवरीवेयर, वेयर नहीं बन रहा जगह, वेयर एवरीवेयर, वेयर नो वेयर। ठीक है, तो ये कुछ सारे वर्ड थे जो एडवर्ब ऑफ प्लेस थे। या फिर बोले एट द सेंटर, इस तरह भी आप प्रयोग कर सकते हैं, एट द सेंटर, एट द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, आप कुछ भी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं सब। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। इनके बारे में भी एक अच्छी थ्योरी है
कि इनका पोजीशन क्या होगा, ठीक है, पोजीशन, क्योंकि हम जितने भी एडवर्ब पढ़ेंगे उनके पोजीशन के बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। इस चीज़ को आप हमेशा नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो पोजीशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, पोजीशन के बारे में कि इनका पोजीशन कहाँ होगा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है उसका भी हम पोजीशन कहाँ पे रखेंगे, इंड में रखेंगे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग कहाँ होगा, हमेशा इंड में होगा, है ना, समझे। एडवर्ब ऑफ प्लेस का हम लोग कहाँ करेंगे, इंड में करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं अभी मिटा रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक चीज सिर्फ याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, हेयर देयर, नियर फार, हेयर देयर, इन नियर फार, हेयर देयर, नियर फार, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, एवरीवेयर, नोवेयर, एट द सेंटर, कोई भी पोजीशन हो सकता है, ठीक है। बस आपको पता करना है कि उसका प्लेस वो कहाँ बता रहा है। ये भी सेंटेंस के एंड में प्रयोग होगा। तो आप अभी तक हम लोग दो चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है, दो चीज़ समझे। क्या क्या समझा हमने, मैं भी बताता हूँ कि एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा वो भी सेंटेंस के लास्ट में जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा वो भी सेंटेंस के कहाँ पर प्रयोग होगा, लास्ट में प्रयोग होगा। चलिए थर्ड चीज बस सीखते हैं, ठीक है, थर्ड से सीखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। मैनर आप जानते हैं पहचानने का तरीका क्या होता है, एलवाई लगा होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर का पहचानने का तरीका क्या होता है, एलवाई लगा होता है, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन हर बार नहीं, थोड़ा कुछ एक्सेप्शन है और वही ध्यान रखना, ठीक है। जैसे क्या होता है, वेल, रुकिए कलर बदल देते हैं, शो, वेल, फास्ट, और एक और वर्ड होता है थस, 10 बोलते हैं इसको, है ना, सो वेल फास्ट और 10, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या आ जाएंगे, सो वेल फास्ट और 10। मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, सो वेल फास्ट 10, सो वेल फास्ट 10, फिर से बोलिए, सो वेल फास्ट 10, सो वेल फास्ट 10। ये सारे क्या दीजिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। आप ध्यान से दीजिएगा, मैं एग्जांपल में दूंगा ना, कंफ्यूज कीजिएगा, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, सो वेल फास्ट 10, सो वेल फास्ट 10, ठीक है। ये नॉर्मल था। अब एलवाई समझते हैं। एलवाई में क्या लिख सकते हैं, केयरफुली, है ना, केयरफुली, और बोलिए ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, है ना, केयरफुली, ब्यूटीफुली। एक वर्ड मैंने लिखा है था क्विकली, एक और अच्छा वर्ड लिख सकते हैं बैडली, और लिख सकते हैं स्लोली, और अच्छा वर्ड लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं स्विफ्टली, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं काल्मली, ठीक है। जितने भी एलवाई वाले वर्ड होते हैं ध्यान रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने बताया भी था, ठीक है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, देखते हैं आप लोगों में से कितने को ये सवाल याद है ना। आपको बताना है कि जो प्रीस्टली मेरा है ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, ठीक है। कोशिश कीजिए, प्रीस्टली एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, पहचानने का तरीका क्या था, ठीक है। आपको मन कर रहा होगा कि शायद एडवर्ब होगा ना, क्योंकि एलवाई लगा हुआ है, यहाँ भी एलवाई देख रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन नहीं, गलत है मेरा, ये नाउन है। प्रीस्टली क्या है, नाउन है, और पूरा मिलकर एडजेक्टिव बन गया, इसलिए मेरा ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, एडवर्ब नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी नाउन में एलवाई लगता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। इसमें भी एक अच्छी थ्योरी कही जाती है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का आप जब भी प्रयोग करेंगे सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, ठीक है। मैं एडवर्ब ऑफ मैनर को यम से दर्शा रहा हूँ, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर को यम से। और ये जवाब किसका देगा, ये जवाब किसका देगा, ये जवाब देगा किस तरह से, ठीक है। जवाब किसका देगा, किस तरह से, ठीक है, किस तरह से। जैसे वह कैसे लिखा, केयरफुली लिखा, वह किस तरह से लिखा, वो केयरफुली लिखा, वह किस तरह से चला, वह धीरे धीरे चला, वह, छोड़िए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे कहाँ पे करेंगे, ये लास्ट में, इंड में प्रयोग होगा। कहाँ पे प्रयोग होगा, इंड में प्रयोग होगा, शायद उल्टा लिख दिया मैंने, इंड में प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, इंड में करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मेरे सामने एक डाउट क्रिएट होता है, वो डाउट ये है कि आपने यहाँ पर देखा कि एडवर्ब ऑफ टाइम हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, एडवर्ब ऑफ मैनर हो, तीनों सेंटेंस के कहाँ पर प्रयोग हो रहा था, लास्ट में प्रयोग हो रहा था, ठीक है। कहाँ पे प्रयोग हो रहा है, लास्ट में प्रयोग हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया है कि एक एडवर्ब की विशेषता खुद एडवर्ब बता सकता है, ठीक है। एक एडवर्ब की विशेषता खुद कौन बता सकता है, एडवर्ब बता सकता है। तो मेरे सामने अब दिक्कत ये है कि हम ये कैसे पता करें कि एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस और मैनर आदि तीनों सेंटेंस के लास्ट में ही जाएगा और तीनों एक ही सेंटेंस में आ गया, तो
तो हम ये कैसे तय करेंगे कौन सा वर्ड हमको पहले लिखना है। तो ग्रामेटियन ने इसका भी एक अच्छा सोल्यूशन निकाला, ठीक है, इसका भी एक अच्छा सोल्यूशन। अरे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, आप इसको डेंजर रूल में लिख सकते हैं कि एक बहुत डेंजर रूल है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। ये बहुत डेंजर रूल है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा सेंटेंस के कहाँ पे प्रयोग होगा, लास्ट में प्रयोग, यहाँ पर नहीं। ये एसएससी का वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी से बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल पूछता है, ठीक है, एसएससी से बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल पूछता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। ये चीज आपको एक्स्ट्रा भी याद रखनी है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि अब ग्रामेटियन के पास एक मुद्दा था कि अभी मेरा टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम भी सेंटेंस के लास्ट में जा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी सेंटेंस के लास्ट में जा रहा है, और एडवर्ब ऑफ मैनर भी मेरा कहाँ जा रहा है, सेंटेंस के लास्ट में जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि हम आखिर ये कैसे तय करेंगे कि कौन सा एडवर्ब का जो टाइप है वो लास्ट में किसके पहले किसके बाद होगा। तो ग्रामेटियन ने इसका एक अच्छा उपाय ढूंढा। ग्रामेटियन इसका क्या अच्छा उपाय ढूंढा, वो ये ढूंढा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर दीजिए। किस में अरेंज कर दीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है मेरा, अल्फाबेटिकल क्या होता है, जैसे आप लोग ए पढ़ते हैं, फिर बी पढ़ते हैं, फिर सी पढ़ते हैं, फिर डी पढ़ते हैं, ये मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप ध्यान से देखिए, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, पहले एम आएगा, है ना, पहले एम ही तो आएगा, पहले एम आएगा, तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर पहले लिखे, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल में आप आगे सोचिए, एम के बाद क्या आएगा, पी ही तो आएगा, तो एम के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, और पी के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो एम के बाद पी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एम पी टी। इसलिए इसको कहते हैं एम पी टी रूल। क्या बोलते हैं इसको, एम पी टी रूल, एम पी टी रूल। आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इससे एसएससी बहुत कम सवाल पूछती है, तीनों से नहीं पूछती है, दो से आ जाता है, सिर्फ दो लिखा हुआ होता है और पहचानना होता है कौन किसके बाद होगा, ठीक है। खासकर बात ये भी होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर उसमें रहना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर मेरा क्या एक डेंजर रूल है, बहुत खतरे वाला रूल है, सीखना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो ये एमपीटी रूल है, आपने सीखा एमपीटी रूल क्यों आया, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं बता रहे, सिर्फ वो कंसेप्ट सीख रहे हैं जिसके तहत ग्रामर इंग्लिश बनी थी। एमपीटी हम लोग अब भी पढ़ते हैं कि एमपीटी अरेंज करते हैं एमपीटी, लेकिन एग्जाम जब पीएमटी होगा टीएमटी होगा, ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, यानी एबीसीडी के पैटर्न में होता है, इसलिए पहले एम आता है, फिर बाद में पी आता है, फिर बाद में टी आता है, ठीक है। ये एमपीटी रूल होता है। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल करते हैं, क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया, थोड़ा सा इसमें और अच्छा से लिख लीजिए ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूज ना हो कि एम का मतलब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एम का मतलब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, पी का मतलब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, टी का मतलब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अच्छा एक बात, ये प्लेस मैनर जो होगा वो किसका जवाब देगा, किस तरह से, किसका जवाब देगा, किस तरह से, है ना। प्लेस किसका जवाब देगा, वेयर, प्लेस किसका जवाब देगा, वेयर, ठीक है। और टाइम किसका जवाब देगा, व्हेन, टाइम किसका जवाब देगा, व्हेन। ये पैटर्न आपको याद रखना है, ये पैटर्न क्या करना है, आपको याद रखना है ना, समझे। चलिए इसको मिटाते हैं और अब हम सीधा अपने एग्जाम्पल में आते हैं जहां से हम लोग बेहतर ये सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो किस तरह समझते हैं, ठीक है। तो पहला होगा शीला वेल song, well sang, ठीक है, at the town hall last night, ठीक है, ठीक है। लिखिएगा शीला वेल सेंग एट द टाउन हॉल लास्ट नाइट। ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। रामू took the exam, शायद नहीं हटेगा, है ना, इसको मिटाते हैं फिर से आराम से। रामू took the exam beautifully, study in the center, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। लॉरा
वाइल्डली डांस्ड हेयर लास्ट इवनिंग, या लिख दीजिए लास्ट इवनिंग, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, श्यामा सेंग या फिर सेंग या सॉन्ग, श्यामा सेंग अ सॉन्ग इन द स्कूल, ठीक है, इन द स्कूल एट 5 o'clock। थोड़ा गलती हो गया, फिर से लिख दिया, ठीक है। श्यामा sang a song cheerfully या beautifully, ठीक है, beautifully at 5 o'clock। 2 days before, ठीक है। 5th एग्जाम्पल लिखते हैं हम, he wrote swiftly या later at the post office या month ago, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, 5th एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। आप इन 5 एग्जाम्पल को पढ़िए, सीखने की कोशिश कीजिए कि इस सारे एग्जाम्पल को आप किस तरह समझ सकते हैं और कैसे टाइम और प्लेस या एमपीटी रूल को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा ही समय देता हूँ, आप देखिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं और कैसे इसको और अच्छा लिखा जा सकता था, ठीक है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने इसे वो बना लिया होगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हम बना सकते थे, ठीक है। मैंने बोला एमपीटी रूल होता है, क्या रूल होता है, एमपीटी, यानी मैनर पहले होगा, टाइम प्लेस बाद में होगा, और फिर टाइम क्या होगा मेरा उसके बाद होगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, है ना, ये हमारा मैनर हो गया, है ना। ये एट द टाउन हॉल, वेयर का जवाब देता है, ये मेरा प्लेस हो गया। और वेन कब, लास्ट नाइट, तो ये हमारा टाइम का जवाब देगा, है ना। यानी जब आप इसको एमपीटी रूल में लिखने की कोशिश कीजिएगा तो ये मेरे ख्याल से पूरा लग रहा होगा कि ये पूरा सही एमपीटी रूल को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप इसमें कोई एरर बता सकते हैं क्या, ये सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? मैंने बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर हो, प्लेस हो या टाइम हो, सेंटेंस के लास्ट में होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सेइंग हम आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। क्या है आपका? ये मेन वर्ब है। तो होना यहाँ ये चाहिए था कि सेइंग पहले हो जाता और विल मेरा क्या चल जाता, बाद में चल जाता, नहीं यहाँ पर लिखते विल, तब ये सही होता। इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। आशा करते हैं आपको इस एग्जाम्पल में थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, ब्यूटीफुली आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। स्टडी क्या है आपका, टाइम, कब, व्हेन, कहाँ पे, वेयर, इन द सेंटर, आपको ये प्लेस का काम कर रहा है ना, समझे, है ना। अब ध्यान से देखिए, आपको चाहिए था एमपीटी रूल। क्या चाहिए था? एमपीटी रूल, ठीक है। एमपीटी रूल को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये तो सीक्वेंस ही गलत है, पूरा गलत हो गया। आप पहले क्या लिखिएगा, पहले लिखिएगा आप ब्यूटीफुली, है ना, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली होता। फिर प्लेस लिखते इन द सेंटर, इन द सेंटर, ठीक है, इन द सेंटर। और फिर हम लोग लिखते अस्टरडे, अस्टरडे, तब ये जाकर आपका क्या हो जाता, सही हो जाता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल पर देखते हैं। अब जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ, इसमें आप समय नहीं लेंगे, अब आप सीख चुके हैं, आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। वर्डली आपका क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ना, हेयर आपका प्लेस हो गया ना, और लास्ट इवनिंग क्या हो गया, टाइम हो गया, एमपीटी। लेकिन आप फिर से सोचिए, फिर से क्या है, सही है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये आपका वर्ब है, वर्ब के एडवर्ब और मैनर लास्ट में जाता है, इसलिए इसको यहाँ कीजिए और इसको यहाँ कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप लिखिएगा वाइल्डली, क्या लिखिएगा यहाँ, वाइल्डली, ये सही होगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर ये है मेरा, व्हेन 5 o'clock, ये आपका टाइम बता रहा है। वेयर, नो 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 नो,
ये तो दोनों समय आ गया ना है। आप इसको कर दीजिए एट होम कर दीजिए, है ना, एट ऑफिस, एट द ऑफिस, एट द पोडियम, ये ठीक रहेगा, मंच पे, ठीक है, एट द पोडियम, PODIUM, पोडियम, ठीक है, एट द पोडियम। ये आपका प्लेस का काम करेगा ना, ये आपका प्लेस का काम करेगा, ठीक है, ये आपका प्लेस हो गया, ये मैनर हो गया, और ये 2 days बिफोर, ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसमें सोचना था, क्या करना था, थोड़ा सोचना था। जब मैं नेक्स्ट क्लास में जब वीडियो दूंगा तब मैं बताऊंगा कि एगो और बिफोर में क्या अंतर होता है। एगो बिफोर ओबियसली आप पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है एगो बिफोर। यहाँ पर दिक्कत ये है कि बिफोर और एगो में क्या अंतर होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आप इतना कर लीजिए कि बिफोर ना लिखकर यहाँ एगो लिखेंगे, ठीक है, एगो लिखेंगे। और MPT रूल कोई दिक्कत नहीं है, MPT बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको सिर्फ 2 days बिफोर की जगह आपको 2 days एगो करना था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, स्विफ्टली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, है ना, एट द पोस्ट ऑफिस, ये आपका प्लेस हो गया, और यह मंथ एगो आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, है ना। इसमें भी ध्यान से देखिएगा, MPT रूल को ही ये फॉलो कर रहा है, लेकिन दिक्कत इसमें ये है कि आपका ये लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ये लेटर क्या हो गया आपका यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या बताया था कि MPT यानी एडवर्ब ऑफ मैनर हो, एडवर्ब ऑफ टाइम हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। तो सेंटेंस के लास्ट में जाएगा तो तरीका ये हो जाता कि आप लेटर को यहाँ इस्तेमाल करते और स्विफ्टली को यहाँ ले जाते, और यहाँ स्विफ्टली का इस्तेमाल होता तो यहाँ लिखते स्विफ्टली, स्विफ्टली, है ना। तो ये आपका यहाँ पे जाके सही हो जाएगा, समझे। तो आशा करते हैं इन 5 एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चलिए एगो और बिफोर के बारे में मैंने यहाँ नहीं बताया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप थोड़ा सिर्फ हिंट अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, क्रिएट होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वहाँ पर हमारा टेलीग्राम का लिंक भी है, आप टेलीग्राम का लिंक एक बार मेरा फिर से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ टेलीग्राम में जाकर सीधा लिखिएगा दयानंद इंग्लिश डॉट ग्रुप। क्या लिखिएगा, दयानंद इंग्लिश डॉट ग्रुप। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर जाके जो है इससे जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ क्वेश्चन आप सीधा पूछ सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट को लिख सकते हैं, जहाँ पर हम आपको इसे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर से नोट करके लिख लीजिएगा कि एगो और बिफोर में क्या अंतर होता है, ठीक है, एगो और बिफोर में क्या अंतर होता है। यहाँ पर सीखना सिर्फ आपको इतना है कि एगो उस केस में प्रयोग करते हैं जब आपका प्रेजेंट का हिंट हो, प्रेजेंट मौजूद हो, ठीक है। आप प्रेजेंट से गिनना शुरू कीजिए। अभी से बोला 2 दिन पहले, तो आज से 2 दिन पहले आप जाइएगा तो उसके लिए एगो प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप पास्ट में ही कोई घटना की बात करें और उसके पास्ट में कुछ बोलना हो, उसके पहले कुछ हुआ, जैसे बोलेंगे ना समुद्रगुप्त ये बोलिए या अशोका बोलिए, तो अशोका के पहले कौन था, चंद्रगुप्त था, तो वहाँ पर अशोक से पहले के लिए बिफोर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट के सिचुएशन बोलो कि अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, उससे पहले प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे तो कौन बोलेंगे, मनमोहन सिंह होगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यानी जब प्रेजेंट की घटना से पहले की घटना के बारे में बात हो, यानी प्रेजेंट से तुलनात्मक अध्ययन हो, तो वहाँ एगो का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पास्ट की बात हो, यानी पास्ट के पहले के चीज़ों के बारे में बोला जा रहा हो, तो वहाँ हम लोग बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम एंड करते हैं इसको, है ना। धन्यवाद।